गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसे कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो कि मैटर क्या होता है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। मैटर मीन्स कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसके पास मास एंड वॉल्यूम हो उसे हम बोलेंगे मैटर, राइट। मतलब कि एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या दिया गया आपको? इस मैटर अराउंड अस इज प्योर। अब प्योर का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। प्योर मीन्स क्या? मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अलग अलग टाइप्स का मिक्सचर प्रेजेंट ना हो उसे हम बोलेंगे प्योर, राइट। जैसे कि आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे देखो, यहाँ पर एग्जांपल पे सॉल्ट लिखा गया है, प्योर घी लिखा गया है, प्योर मिल्क, राइट। तो ये जो भी पैकेट्स आते हैं उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत बार रीड किया होगा कि प्योर, राइट। प्योर इन द सेंस कि कोई भी दूसरी चीज़ उसके साथ मिक्सअप नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। बट जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सोल्ट है, सोल्ट, राइट। तो सोल्ट वो प्योर फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि सोल्ट बनता किससे है? NaCl। आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म पता होगा शायद सोल्ट का। सोल्ट का दूसरा नाम है NaCl, राइट। NaCl इन द सेंस सोडियम क्लोराइड। मतलब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हुए, इसलिए आप इसे प्योर नहीं बोल सकते। अगर आप साइंटिफिक वे में बोलना चाहो तो आप इस चीज़ को प्योर नहीं बोल सकते, ठीक है। देखो, दूसरा आपको एग्जांपल दिया गया है घी के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि घी के अंदर बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम बोले तो फैट्स प्रेजेंट होते हैं, देन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए आप उसको भी प्योर नहीं बोल सकते। और प्योर मिल्क, अगर मिल्क की बात करें तो आप लोगों को पता है मिल्क के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, राइट। देन फैट्स प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो प्योर मिल्क है ना, अगर उसे हम साइंटिफिक वे में बोलना चाहें तो इसे भी हम प्योर नहीं बोल सकते। प्योर मीन्स क्या? कि कोई भी एक सिंगल चीज़ अगर प्रेजेंट हो, राइट, तो उसे हम बोलेंगे प्योर फॉर्म, ठीक है। देखो, अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ तो शुगर, राइट। शुगर जो है वो प्योर फॉर्म में है, ठीक है। ओके, देखते हैं किस तरह से। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिया गया है इस पैराग्राफ के अंदर कि जैसे कि मिल्क, घी है, बटर है, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूसेस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो सारी चीज़ें आप जो मार्केट में से खरीदते हो वो प्योर फॉर्म में होती है या नहीं, ठीक है। तो जैसे कि आगे हम बोले तो यहाँ पर आपको दिया गया है एडल्ट्रेशन। आप लोगों को पता होगा शायद एडल्ट्रेशन का मीनिंग। एडल्ट्रेशन इन द सेंस, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, चलो, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चना, राइट, जो चने बीन्स होते हैं उसके बारे में है। तो उसके अंदर आपको बहुत बार पता चलता है कि उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बट वो चने जैसे ही दिखते हैं। तो ये क्या हुआ? मिक्सचर हुआ, ठीक है। फिर अगर आपको दूसरा एग्जांपल दूँ, चिल्ली पाउडर, राइट। तो चिल्ली पाउडर के अंदर बहुत बार ऐसा भी होता है कि उसके अंदर वो वुड का कोई भी पाउडर, लकड़े का पाउडर भी चिल्ली पाउडर के साथ वो मिक्स कर देते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं तो कलर डाल देते हैं, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये प्योर रेड चिली पाउडर है या फिर उसके अंदर कोई भी दूसरे सब्सटेंसेस मिक्स है, ठीक है। तो इस टाइप के कोई भी प्रेजेंट हो गए तो उसे हम बोलेंगे एडल्ट्रेशन, राइट। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। मतलब कि किसी भी तरह की भेड़सेल ना हो, राइट। भेड़सेल बिना की कोई भी अगर चीज़ प्रेजेंट होगी तो उसे हम बोलेंगे एडल्ट्रेशन, ठीक है।
देखो आगे दिया गया है आपको, फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। अगर आपको एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर देख सकते हो आप, मिल्क, राइट। तो मिल्क जो है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, मिक्सचर ऑफ वाटर होगा, फैट्स होगा, प्रोटीन्स होगा एंड एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए आप मिल्क को प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते, ठीक है। मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज़ को प्योर बोलना है तो क्या होगा कि उसके अंदर जस्ट एक ही चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, जस्ट वन थिंग, या फिर एनी वन सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे प्योर, राइट। आगे देखते हैं, व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, समझ में आया, अगर साइंटिस्ट बोले कि ये चीज़ जो है वो प्योर है, it means that all the constituent particles of the substance are the same in their chemical nature. in the sense अगर कोई भी चीज़ अगर प्योर फॉर्म में है तो आप कैसे उसके समझ सकते हो कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मिक्स हुई है वो सभी किस टाइप के होंगे, तो सेम टाइप के अगर प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोल सकते हो कि ये प्योर सब्सटेंस है, अदरवाइज आप उसे प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते। A pure substance, आप देख सकते हो, pure substance consist of a single type of particle, राइट। समझ में आया कि कोई भी प्योर सब्सटेंस होगा उसके अंदर जस्ट सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो जस्ट उसके अंदर एक सिंगल पार्टिकल से, राइट, सिंगल पार्टिकल से अगर प्रेजेंट है तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, तो प्योर सब्सटेंस है, मेड अप फ्रॉम अ सिंगल टाइप ऑफ मैटर, राइट। देखो दूसरा एग्जांपल भी है यहाँ पर। अब मिक्सचर के बारे में हम बात करें तो मिक्सचर इन द सेंस क्या है, तो कि कोई भी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिक्सचर, राइट। मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपाउंड, समझ में आया, मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल सी वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर, देन मिनरल्स, सोइल एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स से बनी हुई है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुकी है, उससे हम बोलेंगे मिक्सचर, राइट। तो अब आगे डिटेल में देखते हैं कि मिक्सचर क्या है और मिक्सचर के टाइप्स कौन कौन से, वो सब हम अब देखते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ मिक्सचर। तो मिक्सचर के बारे में जैसे हम लोगों ने बताया कि कोई भी दो प्योर सब्सटेंस जब एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे तो उसे हम बोलेंगे मिक्सचर, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, सोडियम क्लोराइड इन द सेंस NaCl, मतलब कि सॉल्ट, राइट। सोडियम क्लोराइड मतलब कि उसका दूसरा फॉर्म है सॉल्ट, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं सॉल्ट। अगर आप लोगों को सॉल्ट जो है, राइट, उसको अगर वाटर में से सेपरेट करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी सी का वाटर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी सी वाटर है उसको लाना है, फिर क्या करोगे, उसको गर्म करोगे, ठीक है। गर्म करोगे, उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी वाटर प्रेजेंट होगा वो इवोपरेट हो जाएगा, मतलब कि उड़ जाएगा, एंड जो भी बीकर प्रेजेंट होगा वहाँ पर जिसके अंदर आप लोगों ने ये वाटर को गर्म किया था, उस बीकर के नीचे आप देख सकते हो, उसका मतलब जो भी बेस होगा वहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पतली सी वाइटिश लेयर फॉर्म होगी, और वो जो लेयर फॉर्म होगी उसे हम बोलेंगे सॉल्ट्स, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर यही चीज़ दी गई है,
We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. समझ में आया? मतलब कि जो भी सोडियम क्लोराइड है, अगर आपको उसको वाटर से अलग करना है, सेपरेट करना है, तो आप कौन सी प्रोसेस यूज कर सकते हो? फिजिकल प्रोसेस नोन एज इवोपरेशन. देन दूसरी अगर बात करें तो आपको दूसरा एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो है सोडियम क्लोराइड. राइट, सोडियम क्लोराइड है. अब ये जो सोडियम क्लोराइड है वो खुद ही प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है. समझ में? मतलब कि वो किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स ही नहीं है. राइट, तो वो तो आपको डायरेक्टली प्योर फॉर्म में मिल सकता है. देन दूसरा आपको एग्जाम्पल दिया गया है, सुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट. मगर अगर आप शुगर की बात करो तो कोई भी जो शुगर होती है उसकी कंपोजिशन तो सेम ही होगी ना. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि वो भी प्योर फॉर्म में होगा, शुगर भी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, आगे देखें तो अगर कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में बात करें, सोल के बारे में बात करें, तो दे आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस. जैसे कि हम लोगों को पता है हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं. राइट, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कोई भी चीज़ प्योर नहीं होती. क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो वाटर प्रेजेंट होगा, फिर कोई भी एडिबल फ्लेवर्स प्रेजेंट होगा, शुगर्स प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहे हैं. ठीक है, इसलिए आप उसे प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते. राइट, whatever the source of the substance may be, it will always have the same characteristics properties. मतलब कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जिसको आप अगर मिक्स करके प्योर सब्सटेंस फॉर्म करना चाहते हो, तो उसके अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जो भी सब्सटेंस है उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होगी, फिजिकल एंड केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी, वो कैसी होनी चाहिए? सेम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो ही उसे आप प्योर मिक्सचर बोल सकते हो. ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिक्सचर दी गए हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर दो टाइप की होती है. मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप. ठीक है, और ये जो एक्टिविटी है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से करनी है और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा. राइट, तो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. मैं आपको डायरेक्टली बुक में से नहीं बट थोड़ी अलग तरह से एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है, तो मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स कौन कौन से हैं? तो वन इज होमोजीनियस, अनदर वन इज हेट्रोजीनियस. ठीक है, ये फर्स्ट टाइप, ये टू टाइप्स. दिस आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर. ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. अब मैं आप लोगों को उस दोनों का मीनिंग भी बता दे रहा हूँ. होमोजीनियस मीन्स क्या होगा एंड हेट्रोजीनियस मीन्स क्या होगा. देखो, होमो मीन्स सिंगल, हेट्रो मीन्स मोर देन वन. राइट, होमो मीन्स सिंगल होता है और हेट्रो मीन्स मोर देन वन. ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि मिक्सचर है. राइट, तो मिक्सचर कैसे बन सकता है? कोई भी एक सिंगल प्योर सब्सटेंस को अगर मिक्स करके भी आप कोई भी एक मिक्सचर फॉर्म कर सकते हो, और या फिर आप दूसरे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्सअप करके भी आप मिक्सचर फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, तो होमो मीन्स क्या होगा कि जब कोई भी वन प्योर सब्सटेंस, जब भी कोई सिंगल प्योर सब्सटेंस को आप किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करोगे, एग्जांपल लेते हैं वाटर, सोल्ट प्लस वाटर. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जस्ट खाली सोल्ट प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है. इसका मतलब क्या होगा कि दे आर होमोजीनियस मिक्सचर. बट अगर हेट्रोजीनियस में बात करें तो अगर आप सोल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर लें तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस. मतलब कि दो से ज़्यादा
प्योर सब्सटेंसेस को आप लोगों ने एक सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। समझ में आ गया आपको? ओके। अगर जो भी आपकी एक्टिविटी है, अब हम एक्टिविटी 2.1 है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हो कि क्या किया है कि 4 ग्रुप्स है, A, B, C एंड D, 4 ग्रुप्स है, ठीक है। अब जो A ग्रुप है उसके पास क्या है, सब लोगों के पास वाटर प्रेजेंट है। पहले तो यहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट है, चारों ग्रुप्स के पास वाटर प्रेजेंट है। अब जो ग्रुप नंबर A है, फर्स्ट वाला जो ग्रुप है, राइट, वाटर कितना परसेंट है, 50 ml, यहाँ पर भी 50 ml, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट, राइट, मतलब क्या हुआ, वाटर प्लस कॉपर सल्फेट हुआ। बट ग्रुप ए है उसके अंदर आप कितना कॉपर सल्फेट ऐड कर रहे हो, 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून या फिर 1 स्पेचुला, 1 फुल ऑफ स्पेचुला भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कितने ऐड करोगे, 2 टेबलस्पून, समझ में, या फिर 2 स्पेचुला, 2 फुल स्पेचुला आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब जो थर्ड ग्रुप है वहाँ पर वाटर प्लस क्या ऐड कर रहे हो आप, कॉपर सल्फेट एंड नेक्स्ट वन इज पोटेशियम पर मैग्नेट, राइट। थर्ड ग्रुप में आप लोगों ने क्या ऐड किया, कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड किया है। और जो ग्रुप नंबर डी है उसमें भी आप लोगों ने सेम चीज़, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट, बट उसका जो भी कॉम्पोजिशन जो था वो फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं था। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा ग्रुप नंबर ए एंड बी, उसके अंदर जो भी आप लोगों ने ऐड किया है कॉपर सल्फेट, उसका कॉम्पोजिशन फिक्स था कि 1 टेबलस्पून और यहाँ पर 2 टेबलस्पून, ठीक है। और इन दो ग्रुप्स के अंदर आपको पता है कि जो भी आप लोगों ने ऐड किया है वो एक से ज़्यादा चीज़ ऐड की है ना, जैसे कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट किया है और पोटेशियम पर मैग्नेट किया है, और डी में भी कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट, राइट। मतलब क्या होगा, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो भी ए एंड बी ग्रुप है उसके पास जो भी सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस। क्यों होमोजीनियस होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही सिंगल सब्सटेंस जो प्योर सब्सटेंस था उसको आप लोगों ने वाटर के साथ मिक्सअप किया है। बट एक चीज़ डिफरेंट होगी, वो क्या होगी कि कॉपर सल्फेट जो होता है ना वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर, वो ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो चलो ये 2 बीकर है, इस दोनों बीकर्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है, राइट। ये ए बीकर है, ये बी बीकर है, तो इसके अंदर आप लोगों ने कॉपर सल्फेट ऐड किया है 1 टेबलस्पून, मतलब कि ये ब्लू कलर का होगा बट ज़्यादा ब्लूइश कलर आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बीकर 2 की बात करें तो उसके अंदर आप लोगों ने कितना ऐड किया है, 2 टेबलस्पून, मतलब कि इसमें जितना कलर आपको दिख रहा है उससे ज़्यादा जो बी बीकर होगा उसके अंदर डार्किश कलर आपको देखने को मिलेगा, ब्लू का, राइट। समझ में आया। अब अगर सी एंड डी की बात करें तो हम लोगों को पता है सी एंड डी ग्रुप जो होंगे उसमें जो भी सब्सटेंस आपको मिलेगा वो कैसा होगा, हिट्रोजीनियस। अब हिट्रोजीनियस क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्योर फॉर्म में कॉपर सल्फेट भी ऐड किया था एंड पोटेशियम पर मैग्नेट भी ऐड किया था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस सब्सटेंस को हम बोलेंगे हिट्रोजीनियस।
तो यही पूरी जो चीज़ें हैं वो आपको एक्टिविटी 1 के अंदर दी गई है कि आपको अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इस प्रोसेस थ्रू, राइट। अब आपको एक दूसरी चीज़ दी गई है एक्टिविटी 2 के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो पूरी एक्टिविटी 2 है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से पूरी एक्टिविटी होती है, राइट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बताया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हो फिगर के अंदर, सैंड प्लस वाटर। अब सैंड के बारे में बात की गई है, तो सैंड के अंदर आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी, राइट। उसको अगर आप वाटर के साथ मिक्सअप करो तो उस सब्सटेंस को भी जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम बोलेंगे हिट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। और दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो शुगर। अगर आप शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करो तो आप लोगों को पता है कि जो पूरा सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन के अंदर शुगर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो उसे हम कैसा बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। अब हमें एक्टिविटी 2 के बारे में बात करने हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। और ये जो 2 सॉल्यूशंस है वो मैंने जैसे आपको बताया था कि एक्टिविटी जो 2.1 थी उसके अंदर, राइट। ये जो फर्स्ट वाला जो बीकर है, आपको लेफ्ट हैंड साइड ऊपर जो बीकर दिख रहा है उसके अंदर अगर आप सोचो तो 1 टेबलस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड किया है, एंड राइट वाला जो बीकर है उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दोनों में कलर डिफरेंस दिख रहा है आपको, राइट। अब हम एक्टिविटी 3 के बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हो उसके अंदर के एक्टिविटी 2 में भी 4 ग्रुप्स प्रेजेंट है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, राइट। अब उसके अंदर किया गया है कि जो ग्रुप ए है उसके पास क्या है, तो कि फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब कि कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है बट थोड़े से ड्रॉप्स ही कॉपर सल्फेट के उसके पास प्रेजेंट है। 10 ग्रुप बी की बात करें तो उसके पास भी कॉपर सल्फेट ही प्रेजेंट है बट 1 स्पेचुला या फिर 1 पूरी फुल ऑफ स्पेचुला उसके पास कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड जो है ग्रुप, उसके पास चॉक पाउडर प्रेजेंट है या फिर व्हीट फ्लोर प्रेजेंट है, चॉक पाउडर या फिर लोट, या फिर आप बोल सकते हो कि व्हीट फ्लोर, ठीक है। जो ग्रुप 4 है उसके पास क्या प्रेजेंट है, या तो मिल्क प्रेजेंट होगा या फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक प्रेजेंट है, ठीक है। और सब लोगों के पास अगर आप सोचो तो 50 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक्टिविटी 1 में देखा कि 4 ग्रुप्स थे, चारों ग्रुप्स के पास 50 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट था। अब चारों ग्रुप ने क्या किया कि उसके पास जो भी सैंपल प्रेजेंट है उसको उसके वाटर के अंदर डाल के मिक्स कर दिया है, राइट, समझ में आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि आपको लास्ट 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कि ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। मतलब क्या, जैसे कि आप लोगों को सॉल्यूशन पता होगा, सॉल्यूशन किन 2 चीज़ों से बनता है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्म, राइट, तो उसमें से मिलता है आपको सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। समझ में आया, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन होगा वो किन 2 चीज़ों से बना हुआ होगा, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आप लोगों को ये डाउट होगा कि क्या सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो। अगर आपके पास 1 फुल ग्लास ऑफ वाटर है, राइट, और शुगर प्रेजेंट है, तो जो वाटर होगा उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट, राइट। शुगर एंड वाटर प्रेजेंट है आप लोगों के पास। अब जो ग्लास के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसे आप बोलोगे सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूट इन द सेंस जो शुगर प्रेजेंट होगी आप लोगों के पास उसे आप बोलोगे सॉल्यूट। समझ में आया।
राइट। जो नेक्स्ट है वो है द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। मतलब कि जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसकी साइज कितनी होगी, लेस देन 1 नैनोमीटर। मतलब कि आप उसे नेकेड आइज थ्रू देख नहीं सकते। तो कंपोजिशन डू नॉट स्कैटर लाइट एंड डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। मतलब टिंडल इफेक्ट मतलब क्या, तो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बट जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो पूरा सॉल्यूशन है, जैसे एक बार मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, सॉल्वेंट, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल फॉर्म बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टिंडल इफेक्ट क्या है वो, ठीक है। अब तो पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जैसे कि हम लोगों को पता है, अगर एक बार हम जो डायग्राम है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, चलो वाटर प्रेजेंट है, वाटर इन द सेंस सॉल्वेंट, एंड उसके अंदर जो हम CuSO4 मतलब कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है उसे हम ऐड कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट, ठीक है। उन दोनों को अगर आप मिक्स कर दो और उसके बाद मिक्स हो जाने के बाद अगर आपको उन दोनों को डिफरेंट करना हो या फिर अलग करना हो तो आप उसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, ट्रू सॉल्यूशन। समझ में आया, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, राइट। अब ये आपको किस दो ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। उसके अंदर आपको जो भी सॉल्यूशन मतलब कि जो भी सैंपल मिलेगा उसे हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है सस्पेंशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी सस्पेंशन होगा वो कैसा होगा, हिट्रोजीनियस मिक्सचर से बना हुआ होगा, मतलब कि एक से ज़्यादा पार्टिकल से बना हुआ होगा। उसकी जो पार्टिकल साइज होगी वो कितनी होगी, 1000 नैनोमीटर, राइट। और उससे आप अपनी नेकेड आइज से देख सकते हो, यू कैन सी विथ योर नेकेड आइज, या फिर ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी टिंडल इफेक्ट के बारे में बात की गई है, तो टिंडल इफेक्ट क्या है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अब इट इज़ अनस्टेबल। देखो अगर आपको ये एग्जांपल करना हो तो आप घर पे भी कर सकते हो। 1 ग्लास ऑफ वाटर लो, ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर लेना, ग्लास का, ठीक है, कांच का ग्लास लेना, उसके अंदर फुल ग्लास वाटर का भर दो, उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑफ आटा डाल दो और उसको मिक्स कर दो अच्छे से। तो क्या होगा कि जो भी पूरा सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा वो कैसा हो जाएगा कि पूरे सॉल्यूशन में जो आटा है वो मिक्स हो जाएगा। अगर उसे आप थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दो फिर भी क्या होगा कि जो आटा है वो वाटर के साथ मिक्सअप हो जाएगा और जो पूरा सॉल्यूशन होगा मतलब कि पूरा जो वाटर सैंपल होगा उससे वो कैसा कर देगा, गंदा कर देगा। समझ में, मतलब कि आप उसे एक साइड से दूसरी साइड देख नहीं सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा वो, राइट। देन द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर आपको वाटर एंड फ्लोर या फिर चॉक पाउडर के जो भी पार्टिकल्स है अगर आपको उसको सेपरेट करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, फिल्ट्रेशन की मेथड यूज़ कर सकते हो। एंड इट इज़ ओपेक। ओपेक इन द सेंस आप एक जगह से फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड आप उसे देख नहीं सकते, ठीक है, क्लियर आपको नहीं दिखेगा। अब आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर आप लोगों ने क्या किया है, आपके पास वाटर सैंपल है जिसे हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट, उसके अंदर चॉक पाउडर को मिक्स किया, राइट। फिर क्या किया आप लोगों ने, अच्छे से मिक्स किया तो सस्पेंशन मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपको फिर से चॉक पाउडर एंड वाटर को सेपरेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन की मेथड यूज़ कर सकते हो। अब आप फिल्ट्रेशन की मेथड के अंदर देख सकते हो एक फनल है, राइट। फनल के अंदर एक पेपर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं फिल्टर पेपर, राइट। फिल्टर पेपर है, उसे आप लोगों ने फनल के अंदर रख दिया है। फिर आप क्या करोगे, आपका जो भी सस्पेंशन है उसे आप इस फिल्टर पेपर थ्रू आप उसे फिल्टर करोगे, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, आप देख सकते हो कि जो भी चॉक प्रेजेंट होगा वो फिल्टर पेपर में रुक जाएगा, मतलब कि अटक जाएगा, एंड जो भी वाटर प्रेजेंट होगा वो फिल्ट्रेट होकर बाहर निकलेगा जिसे हम बोलते हो क्लियर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप सस्पेंशन को सेपरेट कर सकते हो। देन जो लास्ट है वो है कोलॉइड।
कोलोइडल पार्टिकल्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखो कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होंगे, इट इज़ अ हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन बट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। देखो एग्जांपल देता हूँ आपको, 1 ग्लास ऑफ वाटर लो, 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आप 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाल दो और फिर उसे मिक्सअप कर दो, तो आप उसे सेपरेट कर पाओगे? नहीं, ठीक है। मतलब क्या होगा कि वो जो भी सॉल्यूशन है वो है हेटेरोलोगस, राइट, बट आपको दिखेगा कैसा? होमोलोगस की तरह वो दिखेगा आपको, राइट। द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। देन टिंडल इफेक्ट के बारे में बात की गई है। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन की जो मेथड है, राइट, वो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी कि क्या होता है, बट जो भी लेबोरेटरीज होती है, राइट, उसके अंदर आप लोगों को पता होगा कि जब आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद अगर आपको WBC, RBCs और आपकी जो भी प्लाज्मा होता है उसको अगर आपको सेपरेट करना हो तो सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज़ होता है, ठीक है। तो वो मशीन का आप यूज़ करके कोलोइडल पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर सकते हो। देन सॉल्यूशन इज स्टेबल, मतलब कि ये पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? स्टेबल सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। तो सॉल्यूशन इज ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट इन द सेंस आपको एक साइड से दूसरी साइड दिखेगा बट बहुत कम दिखेगा, ठीक है। देखो अब डायग्राम के अंदर हम बात करें तो वाटर है, वाटर के अंदर आप लोगों ने मिल्क को ऐड किया है, राइट, पूरा सैंपल बना, मिल्क कोलोइडल पार्टिकल्स में आपको दिखेंगे, राइट। और आपको अगर अलग करना हो फिल्टर पेपर थ्रू तो आप अलग नहीं कर सकते, मतलब कि प्योर फॉर्म में आप उसको फिर से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी जो आपको एक्टिविटी 2 के अंदर एक्सप्लेन की गई है। अब एक जो चीज़ हमारी बाकी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, टिंडल इफेक्ट, राइट। टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो हमने 3 चीज़ें पढ़ी है, राइट, सॉल्यूशन, कोलोइड एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो आप लोगों के पास क्या है? लाइट सोर्स है, लाइट बीम है, ठीक है, और एग्जांपल है वाटर, मिल्क एंड फ्लोर एंड वाटर। समझ में आया? मतलब कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो खाली जस्ट वाटर का है, मतलब कि जस्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट है आपके पास। देन नेक्स्ट वन इज मिल्क, राइट, मिल्क को आपने वाटर के साथ ऐड किया है। थर्ड जो है वो है फ्लोर एंड वाटर, राइट। तो आप देख सकते हो कि जब आप लोगों ने टॉर्च चालू की तो जो फर्स्ट सैंपल था हमारा, मतलब कि जो सॉल्यूशन जो प्रेजेंट था उसमें से एक साइड से दूसरी साइड जो लाइट थी वो इजीली पास आउट हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब कि जो भी अंदर बीम ऑफ लाइट है वो आपको विजिबल नहीं है। आप देख सकते हो कि लाइट विजिबल नहीं है फर्स्ट ग्लास के अंदर, ठीक है। बट अगर दूसरे बात कोलोइडल जो भी सस्पेंशन है उसके बारे में हम बात करें तो वहाँ पर देख सकते हो आपकी जो भी लाइट है वो विजिबल है, आपको लाइट दिख रही है कि कितने ग्लास के अंदर, मतलब कि कितने पोर्शन ऑफ ग्लास के अंदर से लाइट पास आउट हो रही है। एंड जो थर्ड है वो है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के अंदर भी आप देख सकते हो कि जो भी लाइट है वो आपको विजिबल है, राइट। And Tyndall effect. The Tyndall effect is the scattering of light by particles in a colloidal or suspension. मतलब कि Tyndall effect मीन्स क्या? तो कि स्केटरिंग ऑफ लाइट, मतलब कि आप लोगों ने एक बीम ऑफ लाइट छोड़ी है उसका स्केटरिंग होना, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में उसका स्प्रेड होना, उसे हम बोलेंगे Tyndall इफेक्ट। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टॉपिक था मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर, उसके टाइप्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आई होप सो आप लोगों को पूरा ये जो टॉपिक है मिक्सचर के बारे में वो आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में हमें डिटेल इंट्रोडक्शन देखी थी एंड मिक्सचर क्या है उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। तो अब ये जो लेक्चर है हमारा उसके अंदर हम लोग देखेंगे
व्हाट इज अ सॉलिड्स, राइट, मतलब कि सॉलिड्स क्या है उसके बारे में देखेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में समझेंगे, राइट, और सॉलिड कैसे बनता है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन मीन्स क्या, पहले तो व्हाट इज सॉल्यूशन। तो जैसे कि हम लोगों को पता है जब कोई भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं और उसके बाद जो भी न्यू चीज़ जो फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, राइट। जैसे अगर हम समझने की ट्राई करें तो अगर हम एग्जांपल ले चलो कि शुगर एंड वाटर के बारे में समझते हैं। चलो पहले शुगर एंड वाटर। अब आप लोगों को पता है जब शुगर एंड वाटर कंबाइन होगी तो वो फॉर्म करेंगी सॉल्यूशन, ठीक है। बट हम लोगों को पता है कि सॉल्यूशन कब बनता है, विद अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। तो अब सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। तो जिस भी चीज़ के अंदर हम किसी चीज़ को डिसॉल्व करते हैं उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो चीज़ डिसॉल्व होने वाली है उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट। समझ में आया? मतलब कि जैसे कि आप लोगों को पता है शुगर किसके अंदर डिसॉल्व होगी, वाटर के अंदर, तो जो शुगर है उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट, ठीक है, और जो वाटर होगा उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। मतलब शुगर प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एज यू कैन सी हियर अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मतलब कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब कोई दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे, बट किस टाइप के मिक्सचर्स होने चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब कि कोई भी एक सिंगल कंपाउंड होना चाहिए, राइट। और वो जब एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे और लास्ट में आपको जो भी नई चीज़ फॉर्म होके मिलेगी उससे हम बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन होता है वो अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। अगर एग्जांपल देखें चलो तो सॉलिड का एग्जांपल है एलॉयस, राइट। जो भी एलॉयस होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो मेटल्स या फिर कोई भी नॉन मेटल्स, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, राइट, और वो जो नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसे हम बोल सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अब गैसेस की बात करें हम, तो जैसे कि हम लोगों को पता है एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। बट वो जो गैसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं गैस, राइट। तो उसे हम बोल सकते हैं गैसियस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको दूसरा एक एग्जांपल दिया गया है लेमोनेट, राइट। लेमोनेट जो है वो वन टाइप ऑफ आप बोल सकते हो लेमन सोडा जैसा होता है, ठीक है। तो लेमन सोडा के अंदर क्या क्या मिक्स होता है, शुगर होती है, देन सॉल्ट्स होता है एंड वाटर होती है, राइट। तो वो तीनों सब मिक्सचर को अगर आप एक दूसरे के साथ मिक्स कर दो तो वो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्यूशन, राइट। और यहाँ पर एलॉयस के बारे में आपको दिया गया है कि टू और मोर डिफरेंट मेटल्स जब एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, राइट, तो उसे हम बोलते हैं एलॉयस। और वो एक दूसरे एक साथ जब मिक्स हो जाते हैं देन यू कांट सेपरेट इट। मतलब कि अगर मेटल्स हो या फिर नॉन मेटल्स हो, आप लोगों ने उन दोनों को मिक्सअप कर दिया, ठीक है। अब आपको उनको फिर से सेपरेट करना है तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो उस टाइप का जो भी सब्सटेंस मिलेगा उसे आप बोलोगे एलॉयस। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सॉल्वेंट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या होता है वो भी आप लोगों को पता है, यहाँ पर डेफिनेशन दी गई, मैं आपको एक बार रीड करके बताऊंगा। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपाउंड, राइट,
इन द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। मतलब कि आपको अगर कोई भी चीज़ को डिसॉल्व करना है, ठीक है, तो जिस चीज़ के अंदर आप उसे डिसॉल्व करोगे वो ऑलवेज ज़्यादा अमाउंट में होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं चलो, तो सोच लो कि शुगर एंड वाटर ही है, ठीक है, शुगर एंड वाटर। अगर आपको 10 ग्राम्स ऑफ वाटर डिसॉल्व करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करो, आपको 100 ml ऑफ वाटर चाहिए होगा, ठीक है। मतलब कि जो भी सॉल्वेंट जो होगा वो ऑलवेज ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए कंपेयर टू सोल्यूट, राइट। तो यहाँ पर यही चीज़ दी गई है आपको। देन द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूट दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सोल्यूट। मतलब कि जो भी आप डिसॉल्व करोगे, अगर कोई भी सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है, कोई भी सॉल्वेंट को, मतलब कि जिसके अंदर आप डिसॉल्व करने वाले हो, ठीक है, और जो डिसॉल्व हो रहा है उसे आप बोलोगे सोल्यूट, ठीक है। मतलब जो भी डिसॉल्व होगा उसे आप बोलोगे सोल्यूट। आपको यहाँ पर 4 डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये है आपको शुगर एंड वाटर के बारे में, जो मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके अंदर आपको दिया गया है आयोडीन इन एन अल्कोहल। आयोडीन इन एन अल्कोहल इन द सेंस उसे आप बोल सकते हो टिंचर ऑफ आयोडीन। अब ये जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है, राइट, आयोडीन हैज अ सॉलिड एज द सोल्यूट एंड अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। उसके अंदर क्या होगा कि जो आयोडीन होगा उसे आप बोलोगे सोल्यूट एंड अल्कोहल क्या होगा, सॉल्वेंट, राइट। थर्ड जो एग्जाम्पल है उसके अंदर आपको दिया गया है एरेटेड ड्रिंक्स या फिर सोडा वाटर। आपको पता है आप बहुत सारे ड्रिंक्स पीते हो, उसके अंदर से बबल्स निकलते हैं, राइट। मतलब कि आपको पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, राइट। तो दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट। मतलब कि वाटर जो प्रेजेंट होगा उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और उसके अंदर जो आप लोगों ने CO2 गैस जो डिसॉल्व किया है, राइट, उससे आप बोलोगे सॉल्यूट। एग्जाम्पल देते हैं, जो भी आप बोलते हो ना सादी सोडा, राइट, जो भी सोडा जो होती है, राइट, जिसके अंदर कोई भी मिक्सचर प्रेजेंट नहीं होता, सिंपल वाटर, राइट, सिंपल वाटर के अंदर आप अगर CO2 ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, एरेटेड ड्रिंक्स, या फिर आप बोल सकते हो सोडा वाटर, राइट। जो फोर्थ एग्जाम्पल उसके बारे में आपको दिया गया है डिफरेंट, देखो एयर के बारे में बोला गया है, तो एयर में आप लोगों को पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर मिक्स्ड विथ ईच अदर, राइट। एयर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, द मेन टू कॉन्स्टिट्यूट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जैसे कि आप लोगों को पता है मेनली जो भी एटमॉस्फेरिक गैस है उसके अंदर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द अदर गैसेस आर प्रेजेंट वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। उसके अलावा जो भी दूसरे जो गैसेस है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो प्रॉपर्टीज है सॉल्यूट के बारे में। ये जो हमने अगला लेक्चर था हमारा, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर हम लोगों ने बात कर ली है कि प्रॉपर्टीज कौन कौन से सॉल्यूट के बारे में, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सॉल्यूट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। समझ में आ गया, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कि कोई भी एक प्योर सब्सटेंस ही किसी के साथ मिक्स होता है, इसलिए आपने उसको बोला है होमोजेनियस मिक्सचर। अब वो जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गए उसकी साइज कितनी होगी, 1 नैनोमीटर, मतलब कि 10⁻⁹ मीटर उसकी साइज होगी, और वो आप अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते, मतलब कि नॉर्मली आप उसे देख नहीं सकते। बिकॉज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था टिंडल इफेक्ट, राइट। जो भी टिंडल इफेक्ट है वो आपको सॉल्यूशन के अंदर देखने को नहीं मिलती है, राइट। मतलब कि जो भी बीम ऑफ लाइट होती है वो स्कैटर्ड नहीं होती, ठीक है। अब स्कैटर्ड मीन्स आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। चलो ये एक सब्सटेंस है कोई भी, यहाँ से आप लोगों ने बीम ऑफ लाइट छोड़ी, क्या होता है कि लाइट स्कैटरिंग मीन्स क्या, डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाना, राइट। इसे बोलते हैं स्कैटरिंग, इसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब कि अगर कोई भी
सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, नॉर्मली होमोजीनियस मिक्सचर का कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, उसके अंदर आप लोगों को स्कैटरिंग ऑफ बीम देखने को नहीं मिलेगी। देन द सोल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और अगर आपको कोई भी वो जो भी सैंपल प्रेजेंट होगा आपके पास, आपको अगर उसको फिल्टर करना हो या फिर सेपरेट करना हो तो आप उसे सिंपल मेथड या फिर आप बोल सकते हो फिल्ट्रेशन के मेथड से आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते। राइट, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल। या फिर आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि अगर आप एक कोई भी ग्लास लो, चलो एग्जांपल लेते हैं, एक ग्लास ले उसके अंदर वाटर है और एक दूसरा ग्लास लो उसके अंदर भी वाटर है, ठीक है। आप इसके अंदर सॉइल डालो, इसके अंदर मिल्क डालो, ठीक है। अब आप सॉइल डाल के इसे मिक्सचर को मिक्स कर दो, मिल्क डाल के भी इस मिक्सचर को मिक्स कर दो, क्या होगा, ये जो सॉइल होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप एक बार इस मिक्सचर को मिक्सअप कर दो, फिर थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा कि जो भी सॉइल पार्टिकल्स, जो हैवी सॉइल पार्टिकल्स या फिर जो डेंसर सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। और जो पानी जो है वो धीरे धीरे, जो गंदा पानी हो चुका था वो धीरे धीरे साफ पानी होता जाएगा। और मिल्क के अंदर क्या होगा कि मिल्क के अंदर आप उन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कहाँ पर मिल्क प्रेजेंट है और कहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अलग टाइप का एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया, मतलब कि आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मिल्क प्लस वाटर, या फिर आप ले सकते हो कोई भी इंक प्लस वाटर, ठीक है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन इन द सेंस कितने अमाउंट में जो सोल्यूट या फिर जो सॉल्वेंट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो वो हम समझने की ट्राई करते हैं। इसके अंदर आपको 3 टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है। जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड और द सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा वो हम समझते हैं पहले। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, राइट, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब कि सोल्यूट मीन्स क्या होता है आप लोगों को पता है। सोल्यूट इन द सेंस जो चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर डिजोल्व होने वाली है, जो भी हम चीज़ डिजोल्व करते हैं उसे हम बोलते हैं सोल्यूट, राइट। मतलब कि सोल्यूट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट, सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और आगे देखते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये चीज़ जो है आपको मैं डिफरेंट तरह से समझाने की ट्राई करता हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, तो समझ लो कि ये 2 बीकर्स है, दोनों के अंदर पानी है, एक के अंदर आप NaCl ऐड करो मतलब कि सॉल्ट, दूसरे के अंदर आप शुगर ऐड करो, ठीक है। आपको क्या करना है, नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल पानी है, राइट। आपको एक तपेली के, ये 2 तपेली है, दोनों के अंदर आपको पानी लेना है, नॉर्मल वाटर है, गर्म नहीं किया गया है। आपको सॉल्ट ऐड करना है। कब तक सॉल्ट ऐड होगा, जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता तब तक सॉल्ट डिजोल्व होगा। और शुगर भी कब तक डिजोल्व होगी, जब तक उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि वाटर एंड शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम नहीं हो जाता तब तक शुगर डिजोल्व होगी। बट अगर आपको अभी भी शुगर एंड सॉल्ट को डिजोल्व करना है उस पानी के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो 2 पतीले थे, आपको क्या करना है, उसका जो भी वाटर टेम्परेचर था उसको आपको इंक्रीज करना होगा। मतलब कि आपको ये जो वाटर है उसको हीट करना होगा, ठीक है। जब आप एक बार ये वाटर सैंपल को हीट करोगे और उसके बाद अगर आप फिर से इसके अंदर सॉल्ट ऐड करोगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी अगर आप हीट करो, फिर से अगर आप शुगर सॉल्यूशन ऐड करो इस सॉल्यूशन के अंदर, तो शुगर जो थी वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। समझ में आया।
मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करना, और जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दो तब किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करना, उन दोनों में फ़र्क होता है, राइट। मतलब जब भी किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हाई होता है तो उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व कर सकते हो, ठीक है। बट अगर नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो आपको अगर किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करना है तो वो इजीली डिज़ोल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो आप लोग नींबू शरबत तो बनाते होगे, राइट, नींबू सोडा। तो आपको पता है अगर आप नॉर्मल वाटर के अंदर अगर आप शुगर डिज़ोल्व करने की ट्राई करो तो वो स्पीड में नहीं होती है। बट अगर आप वार्म वाटर लो या फिर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी लो, उसके अंदर अगर आप शुगर को डिज़ोल्व करने की ट्राई करो तो वो ईजीली डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल, उसे हम बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप देख सकते हो, इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन, समझ में आया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इन द सेंस क्या होगा, जो चीज़ डिजोल्व होने वाली है वो, राइट, इज लेस देन दैट ऑफ सेचुरेटेड लेवल, मतलब कि अगर कम होगी, समझ में आया, मतलब कि जिस चीज़ को आपको डिजोल्व करना है वो अगर कम प्रेजेंट होगी सॉल्यूशन के अंदर तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ जो है आपको याद रखनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। फर्स्ट जो थी वो थी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन या फिर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, नेक्स्ट जो थी वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में आपको डिटेल दी गई है, एंड दूसरी जो थी वो थी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। अब यहाँ पर आपको तीन डिफरेंट डेफिनेशंस या फिर आप बोल सकते हो फॉर्मूलाज दी गए हैं जिसकी हेल्प थ्रू आप जो भी परसेंटेज सॉल्यूशन होता है उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जो फर्स्ट मेथड आपको दी गई है यहाँ पर पहले रीड करते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट, मतलब कि मास और वॉल्यूम, राइट, ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखते हैं, देर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो आप डिफरेंट मेथड्स तो उसे कर सकते हो, बट देर विल बी लर्न ओनली 3 मेथड, बहुत सारी मेथड्स है बट हम लोग जस्ट 3 मेथड्स का यूज़ करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि आपको अगर किसी भी चीज़ का मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब कि जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो चीज़ डिसॉल्व हुई है उसका अगर आपको मास फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो ये फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ये वैल्यू आप रखोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो किसका मिलेगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि मास बाय मास परसेंटेज। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मास बाय मास इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर किस में मिलेगा आपको, परसेंटेज में, ठीक है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे हमने मास बाय मास लिखा था वैसे हम अब कैसे लिखेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, इस तरह से। तो आपको इसमें भी आप कैसे फाइंड करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। थर्ड जो है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, पहले वो हम एग्जाम्पल देखते हैं। आप देख सकते हो, और सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, मतलब कि आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट प्रेजेंट है, राइट। सोल्यूट इन द सेंस कॉमन सॉल्ट, या फिर आप बोल सकते हो NaCl इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, और आपके पास वाटर कितना है, 320 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप फॉर्मूला कौन से यूज करोगे, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बट उसके पहले आपको फाइंड आउट क्या करना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको क्या करना होगा कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, आप देख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। फिर आप क्या करोगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको आंसर जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, परसेंटेज में। ठीक है, तो आप इस तरह से डिफरेंट डेफिनेशंस या फिर डिफरेंट इक्वेशंस को यूज़ करके आप अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। वो हो सकते हैं मास बाय मास, या फिर मास बाय वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो सस्पेंशन। अब सस्पेंशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, सस्पेंशन क्या है। ठीक है, तो सस्पेंशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम कोई भी एक ग्लास ले, ग्लास के अंदर हम आटे का फ्लोर ले, राइट, आटा ले, उसे हम मिक्स कर दें, तो क्या होगा कि वो सस्पेंशन फॉर्म होगा। सस्पेंशन इन द सेंस वो पूरा जो मिक्सचर है वो पूरा गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने आगे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, बट जो भी प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। सस्पेंशन इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस इन द सेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर मैटर जो होंगे वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर हिट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करेंगे। देन द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज, आप उसे नेकेड आइज थ्रू भी देख सकते हो। द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। जैसे कि हम लोगों ने आगे के लेक्चर में देखा था टिंडल इफेक्ट में, कि अगर कोई भी सस्पेंशन मीडियम होगा तो उसमें से जब आप कोई भी बीम ऑफ लाइट पास आउट करोगे तो आपको जो भी बीम ऑफ लाइट होगी वो आपको क्लियरली उस सॉल्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, राइट। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मतलब कि ये जो भी सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप उसे छोड़ दो तो क्या होगा कि ये जो भी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और अगर आपको उन दोनों सैंपल्स को अगर अलग करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड यू कैन डू इट। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. मतलब अगर एक बार जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर अगर वो नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद जो भी सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा वो किसी भी तरह का टिंडल इफेक्ट या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको देखने को मिल रही थी वो अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी आपका सैंपल जो था वो नीचे बैठ चुका है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल था इंक प्लस वाटर या फिर आप बोल सकते हो मिल्क प्लस वाटर। ठीक है, तो उस टाइप का जो भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी, इसके अंदर टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलती है, तो हाँ देखने को मिलती है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दी गई है अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। समझ में, मतलब कि ये जो ए वाला जो डायग्राम है वो क्या है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट, वो हमने आगे के लेक्चर में देखा है एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके अंदर से आपको किसी भी तरह के टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि
यहाँ पर आपको देख सकते हो सॉल्यूशन में आपको किसी भी तरह की लाइट देखने को नहीं मिल रही है, बट ये जो सैंपल है मतलब के मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको जो लाइट है वो आपको इजीली देखने को मिलती है, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलती है, इन द सेंस स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप देख सकते हो। अब आपको अगर टिंडल इफेक्ट देखनी हो तो आप देख सकते हो कि अगर कोई भी डेंस फॉरेस्ट है, कोई भी डेंस जंगल मतलब कि घना जंगल है, उसके अंदर आप लोगों को पता होगा कि जो भी सनलाइट आती है या फिर सन रेज जो आती है वो बहुत कम आती है। आपको यहाँ पर पिक्चर के अंदर देख सकते हो आप कि छोटे छोटे जो पोर्शंस बच जाते हैं वहाँ से ही सनलाइट नीचे एंटर हो सकते हैं, मतलब कि जो भी ट्रीज है उसमें जो भी छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं लिव्स के बीच में, वहाँ से ही सनलाइट पास होके ग्राउंड तक पहुँचती है, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी इफेक्ट होगी उससे हम बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। और कोलोइडल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो उसके जो भी सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। देन उसकी जो साइज होगी वो कैसी होगी, इज टू स्मॉल, मतलब कि 10⁻⁶, 10⁻⁻6 जितनी उसकी साइज होती है, राइट। अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि जो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी और वो जो भी पाथ होगा वो आपको इजीली आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो फिर भी क्या होगा कि जो भी पार्टिकल्स जो थे वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं इसके अंदर, राइट। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। समझ में आया, मतलब कि आप अगर उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो फिर भी वो जो सैंपल है वो नीचे नहीं बैठेंगे, राइट। लास्ट जो पॉइंट है उसके अंदर हम बात करें तो अगर आपको इस सॉल्यूशन को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप फिल्टरेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते, बट आप मेथड कौन से यूज़ कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, राइट। सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड होती है उसको आप यूज़ करके आप कोलोइडल पार्टिकल्स को अलग कर सकते हो, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूज जो मेथड होती है वो मेनली लेबोरेटरीज के अंदर यूज़ होते हैं। जब आपका जो ब्लड कलेक्ट करते हैं यार, लैब के अंदर जो आपका ब्लड कलेक्ट करते हैं, अगर आप उसको सेपरेट करना है मतलब कि WBC, RBC और प्लाज्मा, 3 चीज़ें आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उन तीनों लेयर्स को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है अबाउट द कोलोइडल पार्टिकल्स, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।